अब जरा सोचो, हम कहीं मंदिर भी जाते हैं तो कितनी बातें मन में ले जाते हैं। ये मांगेंगे भगवान से, वो मांगेंगे, ये मांगेंगे, हे देवता ये कर देना, वो मेरा काम हो जाए, ये हो जाए। इतनी सारी मांग लेके हम मूर्ति के सामने जाते हैं, और यदि साक्षात भगवान सामने खड़े हो जाएं तो बताओ हम क्या क्या नहीं मांगेंगे। कितनी लंबी पर्ची होगी हमारी, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और सोचो जरा, अच्छा कभी कभी मन में ख्याल भी आते होंगे कि भगवान कहीं रास्ते में मिल जाए तो काश उनसे ये मांगूं, वो मांगूं। कर्दम ऋषि के सामने भगवान प्रकट हो गए हैं और कर्दम ऋषि से कह रहे हैं जो तुम्हें चाहिए मांगो। कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान आपसे यदि मांगे भी तो क्या मांगे। मैं ये कहूं कि मेरे को बड़ा सा मकान चाहिए तो आखिर एक न एक दिन वो मकान छूट जाएगा। कितने लोग मकान बना के चले गए, कितने लोग दुकान बना के चले गए, छोड़ के चले गए। मैं यदि ये कहूं कि मुझे बड़ा सा परिवार दे दो तो आज नहीं तो कल वो परिवार भी छूट ही जाएगा। मैं कहूं कि मुझे बहुत सारा धन दे दो तो वो धन आज मिल भी जाएगा तो कल छूट भी जाएगा। लक्ष्मी जी कहते चंचला है। लोग कहते हैं हमारा हाथ देखिए महाराज जी जरा, पैसा टिकता नहीं है। अरे वो समस्या केवल आपकी नहीं, वो सबकी है। और वो समस्या आपकी नहीं है, दूसरे की नहीं है, वो समस्या पैसे की है, क्योंकि पैसा है ही चंचल। लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला, वो एक जगह टिकती नहीं है। या मैं कहूं कि भगवान मेरे को बड़ा सा पद दे दो, कोई नौकरी मिल जाए। या भगवान तो त्रयधीश है, वो तो 3 लोगों के स्वामी हैं। अब कोई देश के सबसे बड़े पद पर बैठा है तो वो जिसको चाहे छोटे मोटे पद तो दे ही सकते हैं ना। 3 लोगों के स्वामी हैं ऐसे भगवान श्री हरि जो सब कुछ देने में समर्थ है। पृथ्वी का राजा बनाने में भी वो समर्थ हैं, रसातल आदि लोकों का राजा बनाने में भी वो समर्थ हैं, देवलोक का इंद्र बनाने में भी वो समर्थ हैं। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा का पद भी वही देते हैं, इंद्र को इंद्र का पद भी वही देते हैं, वरुण को, अन्य सभी देवताओं को जो पद देने वाले हैं वो भगवान ही देते हैं। यदि मैं आपसे पद मांगूं तो पद भी तो सदा नहीं रहेगा। जो कल पद पर बैठे थे, कुर्सी पर बैठे थे, आज उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। ऐसे नहीं छोड़ोगे तो एक न एक दिन छूटी जाएगी। जब मृत्यु आ जाएगी तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। आखिर ऐसा क्या मांगूं आपसे जो सदा मेरे साथ रहे। मांगने लायक परमात्मा से यदि कोई है तो वो परमात्मा ही है। क्यों? क्योंकि वो कभी हमसे छूटता नहीं है, कभी हमसे दूर होता नहीं है। वो एक बार मिल जाए तो कभी हमसे बिछुड़ता नहीं है, जिसका कभी वियोग है ही नहीं, जिसका सदा संयोग है, जो कभी हमसे बिछुड़ता नहीं, दूर होता नहीं, अलग होता नहीं, वह परमात्मा ही पाने योग्य है।